मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज की सच्ची घटना बिहार के दरभंगा ज़िले की है। वहाँ एक परिवार शंकर लाल मुखिया होते हैं, उनके 3 बच्चे और पत्नी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और ये मन में सोच कर जाते हैं कि वहाँ अच्छे से गुजर बसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तभी वो दिल्ली में जाकर एक टी स्टॉल खोल लेते हैं और उनकी पत्नी घर घर जाकर काम करने लगती हैं। इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी का, वो 2 बेटी होती हैं और एक बेटा मनीष और सबसे छोटी बेटी जो सोनम उर्फ सोनिया होती है, वो पढ़ते हैं। जब उसकी सोनिया की पढ़ाई हो जाती है 10th तक, तो वो एक दिन उसके मन में ख्याल आता है, वो सोचती है कि क्यों ना सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाया जाए। तो वो इंस्टाग्राम पर एक आरडी अपलोड करती है और रील बनाना स्टार्ट करती है। रील बनाते बनाते उसकी मुलाकात एक संजू नाम के लड़के से हो जाती है। दरअसल मैं बता दूं जानकारी के लिए, जिसने उस लड़की से बातचीत करने से पहले जो संजू नाम बताया था, वो संजू था ही नहीं, वो एक सलीम था। तो वो संजू के धोखे में ही उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। और जैसे ही समय आगे आगे बढ़ रहा था, तो 21 अक्टूबर 2024 को एक दिन 4 बजे का समय होगा, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अभी घूमने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो माँ कुछ सुबह सुबह नींद टूटी हुई नहीं थी, माँ दोबारा सो जाती है। कुछ बातें उसकी अनसुनी कर देती है और जब दिन निकलता है, काफ़ी देर हो जाती है, बेटी घर पर आती नहीं है, तो घर वालों को चिंता होती है और आस पड़ोस में जब देखने लगते हैं, पता करने लगते हैं, तो उस बेटी का कहीं सुराग नहीं लगता है। तो इसी बीच वो नागलोई एक थाना लगता है, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कहते हैं मेरी 20 साल की बेटी है, जिसका नाम सोनम है उर्फ सोनिया है, जो कल से सुबह 4 बजे से गायब है। कृपया हमारी बच्ची ढूंढने में मदद कीजिए। तो पुलिस ये कहकर उनको समझा देती है कि आपकी बेटी इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर फेमस थी, हो सकता है किसी दोस्त से मिलने गई होगी, एक दिन इंतज़ार करते हैं, कल आना आप। तो वो चली जाती हैं। जब बेटी को हर जगह तलाशा जाता है, जब नहीं मिलती हैं, तो उसके परिवार वाले दोबारा फिर जाते हैं पुलिस वालों के पास, कहते हैं साहब कुछ कीजिए, बेटी मिल नहीं रही है। जब उसका नंबर लगा रहे थे, तो नंबर तो लग रहा था, घंटी भी पूरी जा रही थी, लेकिन उठ नहीं रहा था। जैसे ही 12 बजते हैं दिन के, तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। तो इसी बीच परिवार वालों की घबराहट और बढ़ जाती है। इधर जब दूसरा दिन 23 अक्टूबर हो जाता है, तो जो उसका भाई था मनीष, तो पश्चिम बिहार थाने से उसके पास 2 बजे के शाम टाइम समथिंग एक कॉल आती है पुलिस की और कहता है कि आप इस थाने में आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो भाई अपने परिवार के साथ जाता है, तो वहाँ 2 लड़के पहले से बैठे हुए थे। तो उनका नाम पंकज और वही सलीम था जिसका नाम संजू था, वो दोनों बैठे हुए। तो असल में वो दरअसल वो पुलिस के पास आए कैसे, क्योंकि जब वो उस लड़की का मर्डर कर चुके थे, तो वो थोड़े घबराहट में थे। उनके पास जो गाड़ी पकड़ी गई थी, वो बगैर प्लेट नंबर की थी। तो उनसे जब उनकी तलाशी ली गई, तो उनमें सोनम का आधार कार्ड व उसके फादर का आधार कार्ड मिला था। तो इसी बीच उसको, सोनम के परिवार को बुलाया जाता है, सोनिया के परिवार को। तो उससे पूछताछ की जाती है, तो वो नहीं बताता है। फिर ज़्यादा सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है, तो वो टूट जाता है और रोहतक ज़िले में, हरियाणा का रोहतक एक ज़िला लगता है, वहाँ एक जंगल था, उधर इशारा करता है और एक गड्ढे की तरफ इशारा करता है। तो पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है, तो उसमें एक लड़की की लाश निकलती है। कपड़ों के आधार पर पुलिस सोनिया के रूप में उसकी पहचान कर लेती है। जब इधर उसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, और उधर जब सलीम से ये बात पूछी गई कि इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, तो वो बताता है कि मेरी माँ इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी और मैं उससे पीछे छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि सोनिया मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी और मेरे परिवार वाले मुझसे राज़ी नहीं थे। इसी बीच मैं उससे छुटकारा पाना। और रही ये भूत वाली बात, तो जब वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, तो उस पर लिखती थी आई लव यू भूत। तो परिवार वाले सोचते थे ये भूत क्यों लिखती है, तो कभी पूछा भी था तो वो इग्नोर कर देती थी। जब धीरे धीरे समय बढ़ा, तो वो लिखने लग गई उस पर आई लव यू भूत। तो जब उसने पूछा कि बेटी ये क्यों लिखे, परिवार वालों ने पूछा था कि संजू नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो वो संजू की फ़ोटो भी लगाने लगी थी। तो जैसे ही फ़ोटो लगाने लगी, तो पता चला उसको कि ये सब घटना हो जाती है। तो उसके बाद सब क्षम रह जाते हैं।
सोचो उस सलीम की सारी ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये घटना कुछ संदेश दे के गई है कि ऐसी वारदात करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। यही रिश्ते अगर परिवार वालों की मर्ज़ी से किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ना कि ऐसे बनाए गए रिश्ते ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, ना खुशहाल रहते हैं। अपनी फैमिली का ध्यान रखें।